एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का संस्कृत दीपकम बुक का पाठ 8। ठीक है जी। इसका जो नाम है थोड़ा सा टफ है बट हम कर सकते हैं, राइट। पश्यत कोण मैशान्यम भारतस्य मनोहरम। ठीक है जी। तो ये जो चैप्टर है, अगर हम इस चैप्टर की बात करें, ये देखो पीछे आपको दिख रहा होगा भारत का मनोहर ईशान कोण, राइट। ठीक है। तो इसका सार क्या है, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की नेचुरल ब्यूटी और कल्चर उसको जो है हाईलाइट करता है। ये हमको क्या बताता है कि इंडिया की डाइवर्सिटी जो है उसकी रियल ब्यूटी है। ठीक है। इसकी देखिए कितना ब्यूटीफुल है। आप देखेंगे ना, नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा, एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इज सो ब्यूटीफुल। हमारी पूरी इंडिया बहुत ज्यादा सुंदर है, राइट। और ये इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको एक्चुअली पूरे 8 राज्यों की एक सुंदर पूरे समूह मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अभी हम चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट हो, आप पूरी वीडियो देखिए। अभी चैप्टर स्टार्ट होगा, आप वीडियो देखिए अच्छे से, और उसके बाद आप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए नोट समरी। ठीक है जी। और अगर आपको बुक चाहिए तो ई बुक भी आपको मिल जाएगी। डाउनलोड करनी है ई विद्यार्थी की वेबसाइट से, वो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद आपको सैंपल पेपर, सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं एंड यू आर सॉर्टेड, ऑल गुड। फुल मार्क्स आएंगे फिर आपके। ठीक है। ई विद्यार्थी की वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, www.evidyarthi.in। चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सब मिलकर संस्कृत का एक बहुत ही प्यारा सा पाठ पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है पश्यत कोणमैशाण्यम भारतस्य मनोहरम। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखो भारत की उस मनोहर उत्तर पूर्वी कोने को। तो चलिए तैयार हो जाइए, आज हम सब मिलकर भारत के इस बेहद खूबसूरत हिस्से की सैर पर निकलेंगे। अच्छा, तो इस सैर पर हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम उन 8 राज्यों से मिलेंगे, फिर उनकी जो कमाल की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता है उसे देखेंगे। उसके बाद वहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और प्यारी प्यारी नदियों के बारे में जानेंगे। और हाँ, आखिर में एक बहुत ही मज़ेदार राज खोलेंगे कि इन्हें अष्टभगिन्यः क्यों कहा जाता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं अपना पहला पड़ाव और मिलते हैं इन 8 प्यारे प्यारे राज्यों से। तो ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंडम, त्रिपुरा एवंच सिक्किमः। इसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। अरे वाह, कितने सुंदर नाम हैं इन सभी राज्यों के, है ना? ऐसा लग रहा है मानो कोई मीठी सी कविता हो। इत्येतानि अष्टराज्यानि देशस्य पूर्वोत्तर भागे स्थितानि। ये जो संस्कृत की लाइन है, ये हमें बताती है कि ये सभी 8 राज्य हमारे प्यारे देश भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसे हुए हैं। आप कभी भारत का नक्शा देखना, ये एक बहुत ही सुंदर से कोने में आपको मिलेंगे और यही बात इन्हें बहुत खास बनाती है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ये राज्य सिर्फ अपनी लोकेशन की वजह से ही नहीं, बल्कि और भी कई वजहों से इतने खास और इतने सुंदर क्यों हैं। एतानि राज्यानि भारतस्य केवलं स्थानविशेषत्वेन न अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधतायाः कारणेन विशेष महत्वं वहन्ति। ये लाइन हमें समझा रही है कि ये राज्य सिर्फ अपनी जगह की वजह से ही इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि इनकी संस्कृति, इनका इतिहास और इनकी जो अनोखी विविधता है उसके कारण भी ये बहुत खास हैं। जरा सोच कर देखिए, यहाँ कितनी सारी पुरानी कहानियाँ और कितनी रंग बिरंगी परंपराएं बसी होंगी। येषां प्रदेशानां प्राकृतिकं सौन्दर्यं, समुदायानां विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीयं वैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। अगर मैं इसे और आसान शब्दों में कहूँ तो इन प्रदेशों की जो प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ रहने वाले जो अलग अलग तरह के लोग हैं और यहाँ का जो पूरा माहौल है ना, वो भारत के बाकी हिस्सों से एकदम अलग है। और यही बात तो इन्हें सबसे अनोखा बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बगीचे में एक सबसे सुंदर और सबसे अलग रंग का फूल हो। अच्छा, चलिए अब एक काम करते हैं, सब अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ हैं और उनमें से कल कल करती हुई नदियां बह रही हैं। हमारा अगला हिस्सा इन्हीं के बारे में है। पर्वतये नदीभिश्च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु पत्काई नाग पर्वत प्रदेशे च स्थितानि। ये लाइन कहती है कि पहाड़ों और नदियों से सजे हुए ये खूबसूरत राज्य पूर्वी हिमालय और पटकाई नागा पहाड़ियों के ठीक बीच में बसे हैं। जरा सोचिए तो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली,
ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनमें से बहती साफ पानी की नदियां। कितना शांत और कितना सुंदर नजारा होगा। एतेषु बराक ब्रह्मपुत्रादि नद्यः प्रवहन्ति। यहाँ पर बराक और ब्रह्मपुत्रा जैसी बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। पता है, ये नदियां सिर्फ पानी ही नहीं देती, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन का आधार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी माँ हमारा ध्यान रखती हैं। एवंच पर्वतश्रेण्याः पीठस्थलानि निम्नपर्वताः उपत्यकाः च अस्मिन् भूभागे भूवैविध्यं धारयन्ति। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भी मिलेंगी, पठार भी मिलेंगे, छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं और बहुत सुंदर सुंदर घाटियां भी हैं जो इस जगह को बहुत ही अनोखा बनाती हैं। सोचिए, एक ही जगह पर कितने सारे अलग अलग तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक संपदा भी समृद्धः अयं प्रदेशः पूर्व दक्षिण पूर्वेशियायाः द्वारम् अस्ति। अच्छा, ये लाइन हमें एक बहुत ही मजेदार बात बता रही है। ये जो प्रदेश है ये प्राकृतिक खजानों से भरा हुआ है, और पता है, ये पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक दरवाजे की तरह है। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि भारत का ये कोना हमें दुनिया के दूसरे हिस्सों से जोड़ता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के सबसे मजेदार और आखिरी पड़ाव पर। क्या आप सब जानना चाहते हैं कि इन राज्यों को एक इतना प्यार सा नाम क्यों दिया गया है? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तानि राज्यानि अष्टभ्रातृभगिन्यः इति नाम्ना प्रसिद्धानि सन्ति। ये लाइन हमें बता रही है कि ये राज्य 8 भाई बहन के प्यारे से नाम से जाने जाते हैं। सुनकर कितना अच्छा लगा है ना? ऐसा महसूस होता है जैसे ये सारे राज्य एक ही परिवार का हिस्सा हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तानि एव अष्टभगिन्याः अथवा सप्तभगिन्या एकः भ्राता च इति कथ्यन्ते। तो इन्हें ही अष्टभगिन्या या फिर यूं कहें कि 7 बहनें और एक भाई भी कहा जाता है। ये जो प्यारा सा नाम है ना, ये इन राज्यों के आपसी प्रेम को, उनकी एक जैसी सुंदरता और संस्कृति को दिखाता है। सच में ये हमारे देश भारत की एकता और प्रेम का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। सबसे पहले अध्यापिका जी क्लास में आती हैं और कहती हैं, सुप्रभातम छात्राः। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कितने प्यार से उन्होंने दिन की शुरुआत की है। और अब देखिए बच्चे भी कितने अच्छे हैं, वो सब एक साथ मिलकर जवाब देते हैं, सुप्रभातम आचार्य, मतलब गुड मॉर्निंग टीचर। बच्चों ने भी अपनी टीचर को उतने ही आदर से जवाब दिया। इसके बाद अध्यापिका कहती हैं, शुभाशयाः अद्य किं पठनीयम्, यानी सबको शुभकामनाएं, आज क्या पढ़ना है। ये कितनी अच्छी बात है ना? वो सीधे पढ़ाना शुरू नहीं कर रही, बल्कि बच्चों से पूछ रही हैं कि उनका क्या पढ़ने का मन है। इस पर सारे बच्चे मिलकर कहते हैं, वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। इसका मतलब है हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। वाह, ये सुनकर कितना अच्छा लग रहा है कि बच्चे अपने देश के बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक हैं। बच्चों की ये इच्छा सुनकर अध्यापिका जी बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, यानी अरे वाह, बहुत अच्छा, तो फिर बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। देखिए कैसे वो खेल खेल में ही पाठ को आगे बढ़ा रही हैं। तभी क्लास में से एक होशियार बच्ची स्वरा खड़ी होती है। वो कहती है, महोदय मम भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति इति। एतद् अतिरिच्य 8 केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इसका मतलब है, मैडम मेरी दीदी कहती हैं कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और इसके अलावा 8 केंद्रशासित प्रदेश भी हैं। वाह भई वाह, स्वरा को तो कितनी अच्छी जानकारी है। स्वरा का जवाब सुनकर अध्यापिका कहती हैं, शोभनम स्वरे एतेषु राज्येषु 8 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यः 7 भगिन्यः एकः भ्राता च इति नाम्ना प्रथितः अस्ति। यानी बहुत अच्छा स्वरा, इन्हीं राज्यों में 8 राज्यों का एक ग्रुप है जो 7 बहनें और एक भाई के नाम से जाना जाता है। अरे ये तो कुछ बहुत ही दिलचस्प बात पता चलने वाली है। 7 बहनें और एक भाई। सोचो जरा, भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में ये 8 राज्य एक परिवार की तरह रहते हैं। चलिए देखते हैं कि बच्चे ये सुनकर कैसा रिएक्शन देते हैं। जैसे ही टीचर ने ये बताया, सारे बच्चे हैरान हो गए। वो एक दूसरे को हैरानी से देखते हुए कहते हैं, सप्तभगिन्याः एकः भ्राता च, मतलब 7 बहनें और एक भाई। सबकी आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे कोई मजेदार पहेली मिल गई हो सुलझाने के लिए। तभी श्रीश नाम का एक लड़का एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछता है, इमानी राज्यानि 7 भगिन्याः एकः भ्राता च इति किमर्थम कथ्यन्ते। इसका मतलब है, इन राज्यों को 7 बहनें और एक भाई क्यों कहते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है जो हम सबके मन में भी आ रहा है ना?
हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर ये नाम क्यों पड़ा? ऐसा क्या खास है इन राज्यों में जो इन्हें बहनों और भाई का इतना प्यारा रिश्ता दिया गया? तो अध्यापिका इसका जवाब देती हैं, प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्याणां साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्याच्च इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। इसका आसान सा मतलब ये है कि ये नाम बस एक प्रतीक है, एक सिंबल है। शायद इसलिए क्योंकि इन सभी राज्यों का रहन सहन, संस्कृति और भौगोलिक बनावट काफी मिलती जुलती है, बस इसीलिए ये एक परिवार की तरह लगते हैं। ये सुनकर तो सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अहो अत्यंतम सुखकरी वार्ता श्रावयतु तावद यत् कानि तानि राज्यानि इति। यानी अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हमें जल्दी से उन राज्यों के नाम भी बताइए ना, अब तो बच्चों से इंतजार ही नहीं हो रहा है। तब अध्यापिका एक श्लोक बोलती हैं जिसमें इन सभी राज्यों के नाम छिपे हुए हैं। ध्यान से सुनिए, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम तेन युक्तो लघु भ्राता सिक्किमा इति विश्रुतः पश्चात् कोंडमैशान्यम भारतस्य मनोहरम। इसी सुंदर से श्लोक में उन 7 बहनों और उनके एक भाई सिक्किम का राज छिपा है। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। वो 7 बहनें हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, और उनका एकमात्र प्यारा भाई है सिक्किम। सच में ये सभी राज्य मिलकर भारत के उत्तर पूर्वी कोने को कितना खूबसूरत बनाते हैं। आखिर में अध्यापिका एक बहुत ही गहरी और सुंदर बात कहती हैं, यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। इसका मतलब है भले ही ये राज्य साइज में यानी क्षेत्रफल में छोटे हैं, लेकिन अपने गुणों और अपनी संस्कृति के कारण ये बहुत विशाल और महान है। तो सबसे पहले सर्वे छात्राः कथम मान्ये, इसका मतलब है कि सारे बच्चे पता है एक साथ पूछ उठते हैं, है मान्य? ये कैसे? मतलब सबके सब हैरान हैं। और सच कहूं तो हम सब भी तो यही सोच रहे ना कि भाई इन 7 राज्यों को 7 बहनें आखिर कहा क्यों जाता है, ये नाम आया कहां से? तो बच्चों के इसी सवाल का जवाब देने के लिए अब टीचर जो हैं वो उन्हें इन राज्यों के बहुत ही शानदार इतिहास की सैर पर ले जाती हैं। चलिए हम भी चलते हैं। अध्यापिका कहती हैं, भ्रात्रा सह इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। अब टीचर समझाती है कि ये जो 7 बहनें हैं ना, वो अपने पुराने इतिहास में ज्यादातर आज़ाद ही रही हैं। मतलब सोचिए, इनकी अपनी एक अलग ही पहचान थी, एक आत्मनिर्भर पहचान। इन्होंने अपनी किस्मत हमेशा खुद ही लिखी। और फिर वो कहती हैं, न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृता। इसका मतलब है किसी भी राजा या शासक ने इन्हें कभी अपने कब्जे में नहीं लिया। जरा सोचिए तो, कितने बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन इन राज्यों की आत्मा को, इनकी आज़ादी को कोई छू तक नहीं सका। ये बात उनकी हिम्मत और उनके स्वाभिमान को दिखाती है। आगे वो बताती हैं, विविध संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासां भ्रातृभगिनीनां संस्कृति ही महत्वधायिनी वर्तते। मतलब हमारा भारत देश जो कि खुद ही इतनी सारी संस्कृतियों से भरा हुआ है, उसमें इन बहनों की जो संस्कृति है वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सुंदर से गुलदस्ते में हर फूल की अपनी एक अलग ही खूबसूरती होती है ना? अब स्वरा से रहा नहीं गया, वो पूछती है, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतासाम, मतलब क्या इनकी कोई और भी खासियत है? स्वरा की उत्सुकता ना अब और बढ़ती जा रही है, और शायद हमारी भी। वही इतिहास तो इतना शानदार है, पर और क्या खास है यहाँ? इतिहास की इतनी बढ़िया कहानी सुनने के बाद टीचर अब इस बातचीत को एक और भी सुंदर मोड़ देती हैं। अब बात होने वाली है उस खास तोहफे की जो कुदरत ने इन राज्यों को दिया है। अध्यापिका कहती हैं, नूनमस्त्येव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभ्यः प्राकृतिक संपद्भ्यः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। टीचर कहती हैं, हाँ बिल्कुल है। और फिर वो बताती हैं कि ये राज्य तो पहाड़ों, पेड़ों और फूलों जैसी मतलब कुदरत की दौलत से एकदम भरे हुए हैं, मालामाल हैं। जरा आंखें बंद करके सोचिए तो, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने घने जंगल और हर तरफ रंग बिरंगे फूल। वाह! भारत वृक्षे पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। अरे वाह, क्या खूबसूरत बात कही है। इसका मतलब है कि ये राज्य भारत नाम के पेड़ पर फूलों के गुच्छे की तरह लगते हैं। जैसे एक फूलों का गुच्छा किसी पेड़ की खूबसूरती बढ़ा देता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये 7 राज्य हमारे देश की शान बढ़ाते हैं। अस्ति तावदेव तेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सावहितमनसा शृणुतु। अब टीचर कहती हैं, रुको, इनके बारे में कुछ और भी खास बताना है। सब लोग एकदम ध्यान से सुनना। अरे वाह, लगता है अब कोई और भी मजेदार राज खुलने वाला है। तो चलिए हम भी बच्चों के साथ एकदम कान लगाकर सुनते हैं। देखिए, कुदरत तो खूबसूरत है ही, पर किसी भी जगह की असली पहचान तो वहां के लोगों से होती है।
तो चलिए अब जानते हैं यहाँ रहने वाले लोगों और उनकी रंगीन सी संस्कृति के बारे में। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयम्, इसका सीधा सा मतलब है ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। मतलब यहाँ कई अलग अलग तरह की जनजातियां सदियों से एक दूसरे के साथ प्यार से रहती आ रही हैं। जैसे कि गारो खासी नागा मिजो लेप्चा प्रभृतयः। यहाँ पर गारो खासी नागा मिजो लेप्चा और इनके जैसी ही न जाने कितनी सारी अलग अलग जनजातियां रहती हैं। सोचकर ही कितना अच्छा लगता है ना कि एक ही जगह पर इतनी सारी संस्कृतियां, इतनी सारी परंपराएं सब एक साथ फल फूल रही हैं। और यहाँ के लोग कैसे हैं सुनिए। शरीरेण ऊर्जस्विनः, यानी शरीर से एकदम फुर्तीले और ऊर्जा से भरे हुए। बहुभाषा भी समन्वितः, मतलब बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। पर्व परंपराभिष परिपूरितः, अपने त्योहारों और परंपराओं को खूब धूमधाम से मनाते हैं। और स्वलीला कला सुच निष्णातः सन्ति, यानी अपनी कलाओं में, अपने हुनर में एकदम माहिर होते हैं। सच में यहाँ के लोग तो हुनर और संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। अब मालती एक सवाल पूछती है, महोदय तत्र तु वंश वृक्षाणाम वनानि अपि प्राप्यन्ते। वो पूछती है, मैडम क्या वहां पर बांस के पेड़ मतलब बैम्बू के जंगल भी मिलते हैं? मालती का ये एक सवाल अब देखिए इस पूरी बातचीत को एक नए और बहुत ही मजेदार रास्ते पर ले जाएगा। और मालती के इसी सवाल ने एक ऐसे जादू का दरवाजा खोल दिया है जो इन राज्यों की जान है, और वो है बांस का जादू। अध्यापिका कहती हैं, आम प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। टीचर ने कहा, हाँ बिल्कुल, और साथ में ये भी बताया कि ये प्रदेश तो हाथ से बनी खूबसूरत चीजों यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स का खजाना है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। अब ये बात तो सच में जादुई है। यहाँ पे कपड़ों और गहनों से लेकर घर बनाने तक लगभग हर चीज में बांस का इस्तेमाल होता है। कमाल है ना, एक ही चीज से इतनी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, और इसकी वजह भी बहुत सी है, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ बहुत ज्यादा उगते हैं। ये हमें सिखाता है कि कुदरत के साथ मिलकर कैसे खूबसूरत जिंदगी जी जा सकती है। सांप्रतम वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। और पता है सबसे गर्व की बात क्या है? अब यहाँ का जो बांस का उद्योग है, जो बैम्बू इंडस्ट्री है, वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। यहाँ की कला को अब इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल चुकी है। अब अभिनव बोलता है, भ्राति भगिनी प्रदेशोऽयम् बहु आकर्षकः इति प्रतीयते। मतलब ये 7 बहनों वाला प्रदेश तो बहुत ही आकर्षक लग रहा है। अभिनव ने तो जैसे हम सबके मन की बात ही कह दी। इतनी सारी खूबसूरत बातें जानने के बाद किसका मन नहीं करेगा यहाँ जाने का? और जब किसी जगह के लिए मन में इतना प्यार और इतनी उत्सुकता जाग जाए ना, तो फिर बातें सिर्फ सुनने तक नहीं रहती। अब क्लास का माहौल एकदम बदल रहा है और मुझे तो लग रहा है कि एक यादगार सफर की तैयारी शुरू हो रही है। माने किम भ्रमणाय भ्रातो भगिनी प्रदेशोऽयम् समीचीनः। मृदुल एकदम मुद्दे की बात करता है। वो पूछता है, मैडम क्या घूमने के लिहाज से ये जो 7 बहनों वाला प्रदेश है वो सही जगह है? और मृदुल के पूछते ही सर्वे छात्राः उच्चैः महोदये आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुमिच्छामः। पूरी क्लास एक साथ जोर से चिल्लाकर बोलती है, मैडम अगली छुट्टियों में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। वाह क्या जोश है बच्चों में। स्वरा आचार्य भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु किल। तभी स्वरा एक बहुत ही प्यारी सी गुजारिश करती है, टीचर आप भी प्लीज हमारे साथ चलिए ना। बच्चे चाहते हैं कि उनकी फेवरेट टीचर भी उनके इस मजेदार ट्रिप पर साथ चलें। अध्यापिका रोचते में अयम विचारः। टीचर भी मुस्कुरा देती हैं। वो कहती हैं, अरे वाह मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। बच्चों का ये प्यार भरा बुलावा उन्हें भी बहुत पसंद आया। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि सन्ति। और फिर टीचर कहती हैं एक बहुत ही खूबसूरत बात, ये राज्य तो घूमने के लिए समझो स्वर्ग जैसे हैं। मतलब दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे शांत जगहों में से एक। अतः अवश्यम चलामः। और आखिर में टीचर वादा कर देती हैं, तो फिर हम सब जरूर चलेंगे। तो बस पक्का हो गया कि सब साथ में घूमने जाएंगे। और इसी यादगार सफर के खूबसूरत वादे के साथ हमारा ये पाठ भी यहाँ पूरा होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में। बाय।